नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मेटल स्टॉक से टाटा स्टील के बारे में। देखिए वैसे तो आज टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक फोकस में था, बढ़िया तेजी बनी थी एंड लगभग 2200 रुपए के लेवल्स टच करे हैं इंट्रा डिमांड। उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पे आई है एक्चुअली में मैंने देखा नहीं है, बट हाँ बढ़िया तेजी थी, इतना डेफिनेटली हम कह सकते हैं। 2157 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया स्टॉक, ऊपर से करेक्शन हो गई है, अदरवाइज स्टॉक में तो शानदार तेजी थी आज के सेशन में। तो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर वीडियो बनाने के पीछे का क्या रीजन, देखिए जेपी मॉर्गन काफी बुलिश हो गए हैं टाटा स्टील के ऊपर और इनकी जो टारगेट है, इनका जो टारगेट प्राइस है वो लगभग 150 का कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने 140 रुपीज से बढ़ाकर 150 का टारगेट करा है। दोस्तों आपको अगर लग रहा है कि यार 150 रुपए का टारगेट छोटा है, तो मैं आपको बता दूं करंटली स्टॉक का सीएमपी करंट मार्केट प्राइस जो है 106 का है, यानी कि यहां से ऑलमोस्ट 45 to 50% के रिटर्न्स टाटा स्टील डिलीवर कर सकता है आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि 12-13 महीने, जो भी एक साल आप अप्रोक्स लेके चलिए। तो ये बहुत ही ज्यादा तंगड़े टारगेट्स दिख रहे हैं मुझे। अब सवाल ये उठता है कि लिटरली टाटा स्टील वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा। इसको समझने के लिए हम डायरेक्ट इसलिए इसके फाइनेंशियल्स के वैल्यूएशंस की तरफ चलते हैं कि क्या स्टॉक इतना ज्यादा सस्ता हो गया है। देखिए स्टॉक का जो बुक प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अराउंड 88-89 रुपीज की है, जिसके सामने स्टॉक अभी ऑलमोस्ट 1.1-1.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। और 140-150 का मतलब हो जाता है कि 2 टाइम्स पे आ जाएगा, 1.8 to 2 टाइम्स पे स्टॉक ट्रेड करने लगेगा। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो देखिए स्टॉक सस्ता ही दिखता है। वहीं अगर पी यानी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। पहले तो टाटा स्टील की बात करें तो 106 रुपीज पे आज क्लोजिंग आई है, 1.71% गिरता हुआ दिखाई है स्टॉक। एंड मेटल स्टॉक्स में पूरे में गिरावट थी, जिसकी वजह से टाटा स्टील भी गिरा है। आगे चलकर चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था वो काफी अच्छा था। अगर चाइना डेवलप करेगा और ग्रोथ अच्छी आएगी, वैसे उम्मीद यही है कि चाइना अच्छा ग्रोथ दिखाएगा, बट सॉरी अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मेटल स्टॉक्स के लिए वो पॉजिटिव है, क्योंकि चाइना अपने आप में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों ही है, तो वो मेटल्स को काफी पसंद आता है। चाइना की ग्रोथ काफी अच्छी लगती है मेटल्स को। अगर स्टॉक का पी देखें तो 7.34 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 88 रुपीज की बुक वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। 42% का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 की फेस वैल्यू पे अभी आपको पता है स्टॉक स्प्लिट हुआ था, 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ गया था। तो 133 का 52 वीक हाई है। क्या स्टॉक ये 150 तक जाएगा, इसको समझने के लिए मैं इसका हिस्टोरिक पी देखना चाहता हूं। स्टॉक अराउंड कितने ऊपर मल्टीपल्स पे चला जाता है। 10 के पी पे स्टॉक का भाव अराउंड 2020 के जनवरी के समथिंग में था। उससे पहले देखें तो ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पे था। 11 के पी पे था 2018 में। लोएस्ट पॉइंट देखें तो 3 के पी पे आपके लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2022 के अगस्त में, अभी 7 के पी पे है। अगर मैं इसका हाई लेके चलूं 10 का, तो 10 का हाई ले लिया हमने, 10 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करेगा। और अर्निंग पर शेयर देखें तो 13 रुपए का अर्निंग पर शेयर है, यानी कि 137 रुपए का टारगेट निकल रहा है। 13.7 का अर्निंग पर शेयर है, दैट मीन्स 140 रुपीज तक इजीली स्टॉक अवेलेबल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 10 तक अर्निंग पर शेयर प्राइस टू अर्निंग चला जाता है स्टॉक का। तो ये देखते हुए मुझे लगता है डेफिनेटली आपके लिए जा सकता है स्टॉक। अब आते हैं सेकंड पैरामीटर पे, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक का प्राइस क्या करे, यानी कि जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और जिस हिसाब से कंपनी का प्राइस बढ़ा है, इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। अगर मैं देखूं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ तो 3 साल की 67 है, वहीं स्टॉक का प्राइस 59% बढ़ा है, यानी कि और बढ़ने के चांसेस है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल का देखूं तो 77% का, वहीं स्टॉक का प्राइस केवल 12% बढ़ा है। दैट मीन्स स्टॉक में स्कोप तो बहुत ज्यादा दिखता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स 33.90% होल्ड करते हैं, एफआईआईस 20.62% होल्ड करते हैं, डीआईआईस 20.68% होल्ड करते हैं, पब्लिक के पास अराउंड 24.63% का है। तो ऑलमोस्ट मिक्स्ड है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई इशू नहीं है। देखिए आप टाटा ग्रुप की कंपनी खरीदोगे तो आपको टेंशन तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बट सवाल ये उठता है क्या ये स्टॉक अपने पीयर को बीट करेगा, जो कि है जेएसडब्ल्यू स्टील। ये सबसे बड़ा सवाल है। सिंपल सा लॉजिक दूंगा, 106 पे ट्रेड कर रहा है, 106 रुपए इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए कोई बुरा भाव नहीं है। इस स्टॉक में इजीली आपको 130 रुपए तक के लेवल्स देखने को मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, यानी कि अगले 6 महीने में भी मिल सकते हैं।
यानी 20 से 25% के रिटर्न्स आपके लिए इजीली अवेलेबल है इस स्टॉक में। तो जो 20-25% के रिटर्न्स बहुत कंफर्टेबली चाहता है और सेटिस्फाई है, तो वो इस स्टॉक को लेके बैठ जाए और टेंशन ना ले। जिनके पास है ऊपर से 115 पे खरीदा है, 115, 110, 120 पे खरीदा है, उनसे ये कहूंगा कि इन लेवल्स पे आप एवरेज जरूर करिए और होल्ड करिए। अगर यहाँ आप एवरेज करोगे, आप अपने प्राइस को नीचे ले आओगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सोच रहे हो टाटा स्टील 50 रुपए का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ये तो गिर ही रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो। इनकेस होता भी है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। इस स्टॉक में आप टेंशन मत लीजिए, बस आप बने रहिए और बैठ जाइए। फ्रेश निवेश के लिए मेरे हिसाब से स्टॉक अभी तो अच्छा दिख रहा है, बट अगर आप 5 साल 10 साल का व्यू चाहते हो तो मैं JSW स्टील ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।